नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। और दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा से जुड़ी साथियों एक नई बड़ी साथियों क्लर्क भर्ती की धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं। नई वैकेंसी है साथियों क्लर्क के पदों पर। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हरियाणा में यानी कि आज 25 मई को यहाँ पे वोटिंग डल रही है और लगभग साथियों वोटिंग खत्म होने को है। तो साथियों यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो 10 के 10 सीटों पर यहाँ पर जो आज वोट डल रही है और इलेक्शन लगभग अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो साथियों जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होने जा रहा है तो साथियों यहाँ पर नई भर्तियाँ भी साथियों आनी शुरू हो गई। जैसे कि पहले से ही ज्ञात था कि यहाँ पे लगभग 40,000 पदों पर यहाँ पे जो बीजेपी सरकार है, चाहे खट्टर सरकार कह लो, चाहे दोस्तों नायब सरकार कह लो, वो साथियों यहाँ पे कह रही थी कि 40,000 हम नौकरियाँ करेंगी। तो साथियों यहाँ पर जो ओवरऑल साथियों यहाँ पे बात करें तो सरकार को यहाँ पर जो बीजेपी सरकार है खासकर इसको यहाँ पे बड़ा नुकसान इन भर्तियों की वजह से ही उठाना पड़ा है, क्योंकि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बना है। तो साथियों कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज़ का पता था और सरकार यहाँ पर कह भी रही थी। लेकिन दोस्तों 2019 से लगातार सीईटी जब से यहाँ पे आया है तो दोस्तों तब से भर्तियाँ यहाँ पे नहीं हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चाहे महंगाई की बात हो चाहे बेरोजगारी की बात हो, कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों की पता भी है और उनको नुकसान इस इलेक्शन में उठाना पड़ रहा है और ये साथियों क्लियर तौर पर दिख भी रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये अगर विधानसभा चुनाव में इनको जीत दर्ज करनी है तो दोस्तों इनको भर्तियाँ करनी होंगी। तो साथियों यहाँ पर बदलाव भी देखने को मिलेगा और अब यहाँ पर साथियों ये ही इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए भर्तियों पर साथियों यहाँ पर आनी शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों एक भर्ती है क्लर्क की, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बिना सीईटी साथियों आपकी ये भर्ती होनी है और इसके आवेदन है वो शुरू हो रहे हैं। साथियों पक्की भर्ती ऐसे भरो फॉर्म, आयु, योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह, सैलरी वगैरह क्या रहने वाली, संपूर्ण जानकारी आगे विस्तार से वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अपना चैनल के बारे में साथियों आपको बात करूं तो दोस्तों ये जो चैनल है सरकारी जॉब फाइटर, ये साथियों हरियाणा से जुड़ी खासकर जो छोटी से छोटी भर्तियाँ होती हैं उन सभी की अपडेट साथियों आपके लिए लेकर आता है कि किस प्रकार फॉर्म भरे जाते हैं, क्या है, कौन सी भर्ती है, ये सभी अपडेट लेकर आते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ें, क्योंकि दोस्तों अब जितनी भी भर्ती आएंगी उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पीडीएफ, नोट्स वगैरह सभी चीज़ें उन्हीं पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो साथियों फटाफट ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा आपको ऑफिशियल नोटिस पर ही लेकर आया हूँ। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल के अंदर साथियों यहाँ पे ये क्लर्क के पदों पर वैकेंसी निकाली गई। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 17 वैकेंसी हैं, जो कि यहाँ पे क्लर्क आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस सेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्योरली ऑन द एडहॉक बेसिस। ये साथियों यहाँ पे क्या है कि जो साथियों यहाँ पे आपका जिसको डीसी रेट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेट बोलते हो, उस आधार पर आपकी ये वैकेंसी है। और साथियों ये एक तरह से पक्की ही वैकेंसी होती है। कोई साथियों आपके डीसी रेट पर लगने के बाद एक बार आपको नहीं कोई हटाता है। और साथियों इसमें बात करें आपका जो पीरियड ऑफ टाइम होता है जॉब का, वो हमेशा हर 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद रिन्यू होता रहता है, यानी कि आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे अभी जो इन्होंने दिया हुआ है वो साथियों कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती में इसी प्रकार से लिखा होता है। तो यहाँ पे इसका 6 मंथ का टाइम यहाँ पे दिया हो टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो जब तक आपकी कोई रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती तब तक आपको यहाँ पे कोई हटाने वाला नहीं है। तो और दोस्तों रेगुलर हो भी जाती तब भी इन पर कोई आपको नहीं हटाता है, क्योंकि इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, अच्छे खासे काम की अपनी नॉलेज हो जाती है। तो दोस्तों डिपार्टमेंट भी इनको नहीं हटाता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 25,500 इनको मिनिमम पे स्केल ऑप्शन दिया जाएगा। द नंबर ऑफ पोस्ट में भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो ज़्यादातर केस में साथियों वैकेंसियाँ बढ़ाई जाती हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपको जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अनलेस द क्लर्क अनलेस ही होल्ड एज ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स, या आपके पास बीए हो, बैचलर ऑफ साइंस हो या इक्विवेलेंट इसमें कोई भी हो, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। 10वीं की बात करें तो आप यहाँ पे मैट्रिकुलेशन में आपके पास हिंदी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट रिटर्न, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा वो आपका रिटर्न एग्जाम के आधार पर रहेगा। और वो साथियों यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको इंग्लिश कंपोजिशन और जनरल नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। 33% मार्क्स इसमें आपको लेने अनिवार्य होंगे। ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट अनलेस ही ऑब्टेन 40% मार्क इन एग्रीगेट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड है क्वालिफाइड ऑफ द प्रोफेंसी टेस्ट। तो यदि दोस्तों ये क्वालिफाई जो प्रोफेंसी टेस्ट होगा, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्पेशल स्प्रेडिंग सीट के पर होगा, जो कि आपका कंप्यूटर का होगा प्रोफेंसी टेस्ट। और दोस्तों उसके बाद बता दो आपको 40% नंबर यहाँ पर आपको लेने हो होंगे आगे की जो अपॉइंटमेंट आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए।
नहीं तो आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ यहाँ पे जो सीटें हैं, जो मतलब जो वैकेंसी हैं वो किस कैटेगरी में कितनी है वो आप देख सकते हो। जनरल के लिए 8 है, जनरल पीएच के लिए 1 है, जनरल ईएसएम के लिए 2 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 2 है, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 1 है। और साथ ही कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट इनके लिए भी साथ ही यहाँ पे भर सकता है, यानी कि वो जनरल में भर सकता है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल यहाँ पे एज लिमिट है, और 1/1/2024 को वो आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है साथियों, मतलब इस डेट को 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो एज रिलैक्सन है वो भी साथियों यहाँ पे दिया जाता है, जैसे कि एससी के लिए, एसटी के लिए दोस्तों 5 साल का यहाँ पे होता है, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है। और उसके बाद दोस्तों बीसीवी और दो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सन होता है। तो दोस्तों 42 और 3 है, इनकी बात करें तो 45 साल तक ये आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। डेट एंड प्लेस ऑफ द टेस्ट, तो दोस्तों उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 31/5/2024 5 PM तक आपका जो फॉर्म है वहाँ तक वो पहुँच जाना चाहिए। बाई पोस्ट या बाई हैंड आप ये फॉर्म है जो भर के भेज सकते हो। ठीक है साथियों, दोस्तों एड्रेस है जो आपका वही रहने वाला है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल। ठीक है साथियों, उसके बाद इसकी पोस्टल जो कोड होता है वो आप गूगल से सर्च कर सकते हो। बाकी हरियाणा में साथियों आप सभी को मालूम भी होगा। डेट एंड प्लेस ऑफ टेस्ट की बात करें तो ये साथियों आपका कहाँ पे होगा, जिनका फॉर्म भरा जाएगा जो क्वालिफाई होंगे, मतलब उसके लिए एलिजिबल होंगे, तो दोस्तों वो रिटर्न एग्जामिनेशन में और कंप्यूटर प्रेफरेंस टेस्ट में वो साथियों यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। और उसकी जो डेट है वो इस ऑफिशियल जो साइट है इस पर विजिट करते रहें, इसी पर साथियों वो यहाँ पे आपको बताई जाएगी। अलग से कोई भी कॉल या लेटर आपके लिए यहाँ पे नहीं भेजा जाएगा, क्लियरली यहाँ पे आपके लिए मेंशन ये कर दिया गया है। ठीक है साथियों, उसके बाद द एप्लीकेंट्स ऑन द पेपर्स विद, तो साथियों यहाँ पे जो फॉर्म है आपको वो ऑफलाइन भर के भेजना है। फॉर्म मैं आपको नीचे अभी दिखा देता हूँ क्या क्या उसमें लिखना है, और उसके साथ आपके सारे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन वाले हो, एज का हो, रेजिडेंस का हो, वो सभी हो, सभी आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपी उसके साथ में आपको लगानी है। ठीक है साथियों, और उसके साथ 2 फोटो भी आपको यहाँ पे साथियों लगाने हैं। ईमेल आईडी वगैरह सभी चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस वगैरह सभी चीज़ें आपको उसमें शो करनी है। ठीक है साथियों, और ये आपकी साथियों ये आप तो आप बाई पोस्ट से भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से, या फिर दोस्तों बाई हैंड भी आप 31/5/2024 5 PM से पहले आपका जो वो है वो पहुंच जाना चाहिए। और सभी चीज़ें दोस्तों आपकी होनी चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह सभी चीज़ें उसके साथ होनी चाहिए। एनवेलप में आपको फिल करके नहीं वो भेज देना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा तो वो किसी भी स्टेज पर आपका रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं दी जाएगी। टीए वगैरह आपको यहाँ पे कोई नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, जो फॉर्म है आपको फॉर्म किस प्रकार फिल करना है वो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो। इसीलिए साथियों मैं हर बार बोलता हूँ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें, क्योंकि ये चीज़ें वहीं पर आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो दोस्तों ये आपका लेटर होगा, यहाँ पे आपको फोटो लगाना होगा। एप्लीकेशन फॉर द क्लर्क के लिए एडॉक बेसिस पे है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साथियों यहाँ पे आपको अपना नेम, फादर नेम कैपिटल लेटर्स में लिखना है सभी चीज़, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफाइड इशूज। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपकी जो कैटेगरी है, यानी कि चाहे बीसीबी है, बीसीए, जो उसका जो सर्टिफिकेट है वो सेल्फ अटेस्ट करके आपको यहाँ इसके साथ अटैच करके लगाना है। ठीक है साथियों, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे शो करने, परमानेंट एड्रेस, और दोस्तों यहाँ पे पोस्टल एड्रेस यानी कि कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस भी उसको बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको वो फिल करने हैं। ठीक है साथियों, एक्सपीरियंस इफ एनी है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और योर फेथफुली सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट्स। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार आप अपना फॉर्म जो वो भर के भेज सकते हो। 17 पदों पर यहाँ पे आपकी वैकेंसी, अच्छी खासी सैलरी आपको दोस्तों मिलने जा रही है। तो दोस्तों देर ना करते हो, जल्दी से अपना फॉर्म आज ही भरें और स्पीड पोस्ट बाई हैंड आप वहाँ पर भेज सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेकर आया। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की सरकारी नौकरी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको समय समय पर नई भर्तियों से रिलेटेड अपडेट मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।